अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एसएफ द कुकिंग फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अच्छी सेहत को एंजॉय कर रहे होंगे। जनाब आज एसएफ कुकिंग पे हम आपके लिए बहुत ही मजेदार यमी किस्म की सर्दियों की हर दिन अजीज जो स्वीट डिश है उसकी रेसिपी लेके आए हैं। आज हम आपके लिए बनाने जा रहे हैं गजरेला। गजरेला क्या होता है पता है आपको? गाजर और चावलों की मिक्स खीर होती है, ढेर सारा दूध डाल के बनाते हैं और बहुत ही मजे की लगती है। सर्दियों में हर दूसरे तीसरे दिन नहीं तो हफ्ते में एक बार तो लाजमी हर घर में बनती है। तो चलें उसका आसान तरीका जो है वो आज मैं आपसे शेयर करूंगी। तो फटाफट से बनाना शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर दीजिएगा। गजरेला बनाने के लिए जनाब हमने 5 लीटर दूध लिया है, ताज़ा और गाढ़ा दूध है, उसको चूल्हे पे चढ़ा दिया है। और इधर आ जाते हैं, ये 1 किलो गाजरें जिनको कद्दूकश किया हुआ है, और ये 150 ग्राम 1 कप चावल थे जिनको भिगो दिया था 2-3 घंटे। ये नरम हो जाएंगे तो इस तरह से हाथों से मसल के इसको चूरा सा बना लें मोटा मोटा, ठीक है। और इसके अलावा 1 प्याली जो है वो भर की क्रीम यहाँ पे रखी हुई है मैंने, फ्रेश क्रीम है ये यूज़ करेंगे। और 1 प्याली चीनी की, चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं, चख के दोबारा भी डाल लें। थोड़ा सा पिस्ता, काजू, बादाम और खोपरा है। ये जनाब देखें दूध हमारा जो है वो उबलना शुरू हो गया है। इसको खुले और बड़े बर्तन में पकाएं क्योंकि ये उबलता बहुत ज्यादा और फिर बाहर गिरता है। और मैं तो बना भी ज्यादा मिकदार में रही हूँ क्योंकि इधर उधर भी देना होता है। जब दूध उबलने लगे तो इसमें चावल और गाजर जो कद्दूकश की हुई है इसको शामिल कर देंगे। अब हमने इसको सिर्फ पकाना है। ये देखें उबलना शुरू हो गया है। अब यहाँ पे आपने जो एक एहतियात करनी है ना वो ये है कि आपने इधर उधर नहीं होना, जरा सा इधर उधर हुए तो ये उबल के सारा बाहर कम भी हो जाएगा और जायका भी इसका खराब होगा। ये आधा घंटा पकने के बाद इसकी ऐसी हालत हो गई है, ये देखें गाढ़ा हो गया, ठीक है, काफी गाढ़ा हो गया लेकिन अभी चम्मच से फिसल रहा है। इसको अभी हमने और गाढ़ा करना है। ये गाढ़ा होने की इसकी निशानी है। ये 10 मिनट और पकाया तो देखें इसमें बबल से बनने लगे, इसका मतलब है ये गाढ़ा हो गया, पकने के बिल्कुल करीब है। जब ऐसी कंडीशन हो जाए तो इसमें हम शामिल करेंगे ड्राई फ्रूट्स जो हमने रखे हुए हैं। वो आप अपनी पसंद के मुताबिक जो आपको पसंद हो और अवेलेबल हो इसमें शामिल कर सकते हैं। मैंने आपको जैसा कि दिखाया कि काजू और बादाम और पिस्ता वगैरह है वो इसमें शामिल कर देंगे। और ये देखें आपको इसके अंदर बनने वाले बबल से अंदाजा होगा कि ये किस कदर थिक हो चुका है। इसको थोड़ा सा हिलाएंगे और फिर हम इसमें शामिल कर देंगे चीनी जो 1 प्याली रखी हुई है। ये चीनी डालने के बाद थोड़ा सा पतला होगा लेकिन 3-4 मिनट पकाने के बाद दोबारा से ये गाढ़ा हो जाएगा। और आपको नजर आ रहा है ये बबल कैसे अंदर से उठ रहे हैं। ये बबल उठना ही बेसिकली इसकी निशानी है कि ये पक चुका है। और जितनी ताकत से या जोर लगा के आपको लगे ना कि बबल ऊपर को आ रहे हैं तो समझे कि ये पक चुका है। जब ये बबल गाढ़े गाढ़े और थोड़े से जोर लगा के ऊपर को आए ना तो आप समझेंगे ये पक चुका है। ये अब जनाब हमारा पक गया तो उसके बाद बिल्कुल उतारने से 2 मिनट पहले हमने इसमें मलाई शामिल कर देनी है और इसको मिक्स कर लेना है। और फिर जनाब ये देखें इसको अब ठंडा होने दें। इसमें यही होता है कि अगर बाज़ दफ़ा थोड़ा सा पकाई में कमी रह जाए ना तो ये ठंडा होकर पानी छोड़ देता है। तो ये इसकी परफेक्ट निशानी होती है कि जब बबल गाढ़े गाढ़े से ऊपर उठने लगे ना तो इसका मतलब है ये परफेक्ट कुक हो चुका है। ये देखें अब ये थोड़ा सा ठंडा हुआ है, अभी मुकम्मल ठंडा नहीं हुआ तो कैसे गाढ़ा हो गया है। और इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी ड्राई फ्रूट्स और क्रीम के साथ गार्निश कर दिया इसको। और ये देखें कितना थिक मज़ेदार यमी किस्म का गजरेला हमारा रेडी हो गया। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर हमें बताइएगा। जी तो जनाब कैसी लगी आपको हमारी मजेदार से यमी किस्म के गजरेले की रेसिपी? इसको ट्राई कीजिएगा, फिर अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई मजेदार सी रेसिपी के साथ। स्टे पॉजिटिव, स्टे हेल्दी, अल्लाह हाफिज।